हिमाचल प्रदेश का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो किसी भी प्रदेश की आर्थिकी की और रेवेन्यू की रीढ़ की हड्डी होता है। इस समय हिमाचल प्रदेश के पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। काफी दिनों से ऐसा हो रहा है क्योंकि स्टेट जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि अब इनको स्टेट कैडर घोषित कर दिया जाए। पहले भी हालांकि सरकार ने ये फैसला रोल बैक किया था, लेकिन फिलहाल जो स्टेट के पटवारी और कानूनगो हैं वो इस समय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा से मुलाकात करने भी सचिवालय पहुंचे हैं और खुद इस संघ के महासचिव हमारे साथ हैं। आप बताइए, और स्टेट कैडर में मर्ज होने में आपको समस्याएं क्या है? मैम देखिए, सबसे पहले तो हमारा RNP रूल में जो है हमारा जिला स्तर है, स्टेट कैडर का कहीं भी हवाला नहीं है, लेकिन सरकार उसे करना चाहती है। तो स्टेट कैडर में हमें सीनियरिटी इश्यूज भी हैं मैम। हर जिला के अपने कस्टम्स हैं, अपने रिवाज हैं, पैमाने अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप शोगी के पटवारी को अगर 2 मोड़ आगे वाकना घाट भी बिठा दोगे तो वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का पैमाना अलग है। वहाँ का पैमाना अभी बीघे विश्व में चल रहा है। जिला हमीरपुर में हमारा कनाल मरले चलता है, जिला ऊना में भी कनाल मरले चलता है, और यहाँ हमारा कहीं डेसीमीटर में चल रहा है, कहीं वर्ग मीटर में चलता है और हेक्टेयर्स में चलता है। तो वो पैमाना अभी एक तो पूरा इक्वल नहीं हुआ है पूरी स्टेट में, तो स्टेट कैडर का मतलब ही नहीं बनता है। जी देखिए, कामकाज क्यों बंद किया गया है? क्योंकि सवाल सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं, आप लोगों के खिलाफ भी एक्शन करने की तैयारी में सरकार है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप लोगों ने जब ऑनलाइन काम ठप कर दिया है तो इससे लोगों को भी तो समस्याएं आ रही हैं। मैम, लोगों को समस्याएं पहुंचाना हमारा काम नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल भी प्रताड़ित नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि आम जनता हमसे परेशान हो। हम आम जनता की सुविधा के लिए बैठे हैं, हमें सरकार ने बिठाया है, लेकिन सरकार हमें विवश कर रही है कि हम आंदोलन करें। इसकी सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही। स्टेट कैडर की बात तो आ जाए, लेकिन हमने पहले भी सरकार को अपनी बहुत सी मांग दी है और वो पूरी नहीं हो पा रही है। देखिए, अब उन मांगों को लेकर प्रदर्शन क्यों? क्योंकि अभी 14 महीने का कार्यकाल सरकार को भी हुआ है। सरकार के प्रतिनिधियों से आप लोगों की बातचीत हो रही है। इस 14 महीने के कार्यकाल में सरकार के किन किन प्रतिनिधियों से आप मिले? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी मांगे तो बहुत पुरानी है और उन पर गौर भी नहीं किया जा रहा है। क्या ये मांगे पूर्व सरकार के समय भी थी, अभी भी हैं? मैम, पूर्व सरकार के समय भी थी, कुछ मान ली गई थी, कुछ हमारी रहती है। तो जो हमारी रहती है उनके विषय में हम जो है वर्तमान सरकार से, जब ये सरकार बनी थी तब भी हम मिले थे। हमने मुख्यमंत्री महोदय का भी स्वागत किया था और RM साहब से भी मिले थे, हम सभी से मिले थे, लेकिन सरकार ने फिर भी कहीं ना कहीं हमें अनदेखा किया है। मांगे क्या है, जरा विस्तार से बताइए। अब मांगे मैम देखिए, हमारा एक तो पहली मांग तो मुख्य मुद्दा तो यही है कि हमारा जो है जिला कैडर से स्टेट कैडर ना किया जाए, ना ही कोई तबादला नीति ऐसी बनाई जाए कि पूरे प्रदेश में हमें तबादला किया जा सके, पहली बात। दूसरी हमारी जो मांग है वो है हमारा जो प्रमोशनल कोटा है कानूनों से नए तहसीलदार बनने का, वो जो है हमारा आज प्रेजेंट में 60% है। हम उसे 60 से 80 चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोटा है वो 20% बढ़ाया जाए। जी ओंकार चंद शर्मा जी से आप लोग मिलने भी आ रहे हैं। अगर मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो आपके पास प्लान B क्या है? प्लान B देखिए, अभी हम सरकार को 2 दिन का समय दे रहे हैं। हम भी सरकार को समय दे रहे हैं क्योंकि सरकार ने हमें भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि आप काम शुरू करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएं, जो ऑफिशियल ग्रुप आपने लेफ्ट किए बने हैं, जो हमने लेफ्ट किए हैं। हमारे अपने निजी फोन से हमने व्हाट्सएप चलाया है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने निजी फोन से जोड़ा है। सरकार हमें उसके एवज में कुछ नहीं दे रही है। 2022 से लेके हमें 250 रुपये मासिक जो है मोबाइल भत्ता दिया जा रहा था, उसका भी हमने विरोध सरकार को पहुंचा दिया है कि हमें वो नहीं चाहिए, और सभी उपायुक्तों के माध्यम से हमने वो ज्ञापन सरकार तक पहुंचा दिया है। देखिए, विरोध करने का अधिकार तो आप लोगों को लोकतंत्र ने दिया है, संवैधानिक अधिकार भी है, लेकिन इस विरोध के चक्कर में अगर जनता परेशान हो रही है तो आपने प्लान B तो सोचा होगा ना कि लोगों को परेशानियां ना आए और आपकी बात भी सरकार सुन ले। देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से सबसे पहले तो जनता को ये बताना चाहूंगा कि हमारा ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम जनता के काम रोकें। सरकार ने हमें नियुक्त किया है जनता की सेवा के लिए, तो हमारा प्रथम कर्तव्य और दायित्व है, उसका निर्वहन हम आज भी कर रहे हैं। हम पूरी तरीके से हड़ताल पर नहीं है। हमने सिर्फ अपने जो व्यक्तिगत फोन है उससे काम करना बंद किया है। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, आज आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाए तो वहां पे आपको इंटरनेट सुविधा, कंप्यूटर, प्रिंटर हर विभाग और हर कार्यालय में मिलेगा, और हमारे को इससे जो है वंचित रखा जा रहा है। सारा वर्कलोड हमें हमारे ही फोनों से करने को बोला गया है। अभी अगर हम आपको एक चिट्ठी दिखाएंगे, हमारा माइनर इरिगेशन सेंसिस होना है, उसमें हमें ये कहा गया है कि आप
एक स्पेसिफिकेशन रखी गई है फोन्स की 6 GB रैम और पता नहीं कितने उसमें इंटरनल स्टोरेज है, जिसका कि जब हमने अनुमान लगाया तो 40 से 50 हजार के बीच में वो फोन आते हैं। तो हमारे को इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आप अपने निजी फोन खरीदिए और उससे काम कीजिए। तो ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी कल्याणकारी राज्यों में इस तरीके के लगाए जा सकते हैं, खासकर उस राज्य में जहां सरकार बनने में जो है हम एम्प्लॉयज का अहम योगदान होता है। और आप बताइए जरा, डायलॉग में कमी पा रही हैं क्योंकि सरकार के प्रतिनिधियों से भी आप लगातार मिल रही हैं, इससे पहले कितने लोगों से मिल चुके हैं? आज तो आप जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मिलने आए। मैम, हम जो राजस्व विभाग के हैं, हमारे राज्य स्तर जिला स्तर के कई बार हम अपने राजस्व मंत्री जी से मिल चुके हैं। हमने सारी मूलभूत मांगों के लिए लिखित में और मिलकर बात की है। और जो तो ये स्टेट कैडर के इसके लिए तो हम व्यक्तिगत रूप से हमारे जो राज्य के प्रधान जी वो मिले हैं। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से लिखित करके दिया हुआ है कि हम इसका विरोध करते हैं और हमारी सबसे पहले तो ये स्टेट कैडर और हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हमें दी जाएं ताकि हम सुचारू रूप से काम कर सकें। हमारा कोई सरकार के साथ कोई विरोध नहीं है, ना हम सरकार को हराना चाहते, ना ये अहम की बात है। पर अगर सरकार लोगों को सुविधा देनी चाहती है तो हमें पहले मूलभूत सुविधाएं दी जाए, हमें लैपटॉप दी जाए, कंप्यूटर दिए जाएं, तब काम होगा। स्टेट कैडर करने से किसी को सुविधा नहीं होगी, ना लोगों को ना कर्मचारियों को। ये सिर्फ स्टेट कैडर के विषय में एक मसला और उठ रहा है कि कहीं ये कंफर्ट जोन छोड़ने की बात तो नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकली भी समझाइए ताकि ये भी एक जो कंफ्यूजन की स्थिति है ये क्लियर हो। मैम, जो सरकार कह रही है कि सुविधाएं देनी है, इससे और असुविधा होगी। हमें 3 साल का सरकार का ट्रांसफर का टेन्योर है, हमें वहाँ नए जगह जाना होता है तो 6 महीने तो काम करने में लगते, 6 महीने बाद सरकार 6 महीने बाद फिर 2.5 साल बाद कर्मचारी देखने लग जाएगा कि इधर उधर कहाँ हमारी पोस्टिंग हो। तो इसके लिए इससे तो लोगों को असुविधा होगी, क्योंकि हम लोगों ने जिस तरह का काम किया है हम अपने जिले में अच्छे से कर सकते हैं। पर हम सरकार से तो यही आग्रह करते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हम भी लोगों का काम करना चाहते हैं और सरकार की जो सारी स्कीमें वो धरातल पर उतारना चाहते हैं। सरकार ने भी तो निर्देश किए हैं कि 2 दिन के भीतर आपको काम पर लौटना होगा, नहीं तो गाज आप लोगों पर भी गिर सकती है। ये तो हमें पता है सर, पर अपने हित के बारे में सोचना भी तो हमारा काम में है। हम लोगों के काम करते हैं पर हमें अपने हित के बारे में सोचना है। एक बार पहले भी सरकार ने ये फैसला रोल बैक किया था, उस फैसले को किस तरह देखती हैं? क्यों वो रोल बैक किया गया? आप लोगों के बीच में भी तो चर्चा हुई होगी। हम ये तो नहीं कहते हैं कि ये गलत किया, पर हम लोगों से बार बार सकारात्मक आश्वासन देने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया। हम इससे भी बहुत मतलब दुखी हैं कि हमें बार बार, और ये ऐसा नहीं कि हमने कहा या तहसील स्तर के प्रधान ने कहा, ये हमारे राज्य स्तर के प्रांतीय जो प्रधान सतीश जी ने व्यक्तिगत रूप में उन्होंने कहा है और उन्होंने बार बार हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है। ये फैसला लेने से पहले क्या गवर्नमेंट ने आप लोगों से कोई डायलॉग किया था? नहीं, कोई डायलॉग, हमसे कोई वार्ता नहीं हुई, महासंघ को विश्वास में नहीं लिया गया। 28/11/2023 को जो राजस्व मंत्री महोदय के साथ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो बैठक हमारी सेक्रेटरीट में ही हुई थी, सचिवालय में हुई थी, लेकिन उसमें कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया। कोई सुझाव जो आप, बल्कि हमारी मांगों को निरस्त कर दिया गया। कोई सुझाव जो आप सरकार को देना चाहें? सरकार को सुझाव यही है कि हमसे वार्ता करे और ये स्टेट कैडर का जो निर्णय है इसको तो तुरंत प्रभाव से वापस ले लें। मुख्यमंत्री से आपकी बातचीत हुई है क्या इस संबंध में? मुख्यमंत्री महोदय से जुलाई के प्रथम सप्ताह में हमारी राज्य कार्यकारिणी के राज्य अध्यक्ष सतीश चौधरी जी खुद जिला हमीरपुर में मिले थे। अब अगर गाज आप लोगों पर गिरेगी उसके लिए तैयार है या फिर सरकार के लिए भी चेतावनी देते हैं? मैम, हम सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि हमें जो है 2 दिन का समय जो हमने सरकार ने हमें दिया है, हम भी सरकार को 2 दिन का ही समय देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें वार्ता के लिए बुलाएं और इस मसले का हल करें। हमारे साथ राज्य के कानूनगो और पटवारी थे। मसला आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि हमेशा से जो कानूनगो और पटवारी हैं वो स्टेट कैडर का विरोध कर रहे हैं। पहले भी सरकार ने ये फैसला लिया था, उसको रोल बैक कर दिया था। अब एक बार फिर राज्य सचिवालय ये पटवारी और कानूनगो पहुंचे हैं। अपनी उन्हीं मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी उन लोगों ने वार्तालाप की थी, लेकिन उस समय कोई हल नहीं निकला था। अब फिलहाल देखने की बात ये होगी कि अब क्या इनकी समस्याओं का हल निकलता है, नहीं निकलता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।